मेरे सूबे के अध्यक्ष चौधरी जाकिर का स्वागत हमारे जनरल 27 के भाई पूरा करेंगे, जिनका प्रोग्राम है, खुद स्वागत करेंगे। भी माशाल्लाह जबरदस्त। और मेरे सूबे के चौधरी शौकत साहब सदर साहब भी आए हुए हैं, उनका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। और भाई हमारी राजा साहब की टीम, इमरान राजा की टीम हरियाणा के अंदर पहुंची है, और सभी मेहमानों का और राजा की टीम का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। राजा साहब को 10 मिनट राजा साहब को दे दो भाई। राजा साहब हाँ, इमरान भाई का पहला स्वागत हो जाए इनका। चौधरी आजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगी मुस्लिम समाज जी जी चौधरी देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता इमरान राजा साहब, इनका स्वागत करें और फिर आके अपना मंच संभालें। राष्ट्रीय प्रवक्ता इमरान राजा साहब सभी के दिलों की धड़कन और थाने भवन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके लिए एक ताली हो जाए जोर से। हमारे भाई बहुत अच्छा बोलते हैं और इनका स्वागत होने के बाद ये मंच पे आके संभाल लें। चौधरी पाका स्वागत करें भाई पूरा। भाई हो गया, अभी तो आए तो स्वागत होने के बाद में फिर माइक चौधरी पाका का स्वागत भाई पूरा जनरल 27। आप बोल रहे इमरान और भाई इमरान राजा भाई राजा इमरान इमरान राजा भाई शमीम बोल रहे थे भाई। समीम अरे बस कर यार बड़ी बात है इमरान। हाँ जी हाँ, भाई इमरान का स्वागत करेंगे भाई मोहसिन खोतपुरा करेंगे, पर्सनल बाद में करिए तो मोहसिन खोतपुरा करेंगे। स्वागत मेरे का स्वागत भाई मेहरबान करेंगे, कर दो भाई माला के साथ। माला भी डाल दो, मुस्कुरा गए माला भी डाल दो। पुराने साथी हम बहुत पुराने। अरे माला तो डाल दे पुराने साथी, माला तो ले ले, माला भी ले ले भाई। चौधरी इमरान राजा थाना बोर्ड का चौधरी शमीम हसन करेंगे भाई, पगड़ी से माला से स्वागत। और मैं उसके बाद भाई इमरान से गुजारिश है राजा साहब से, भाई माइक संभाले अपना जिम्मेदारी निभाओ। भाई इमरान राजा अपना पद संभाल भाई, जल्दी करो भाई। तो कोई बात नहीं, मोहसिन शमीम तो कर दे बेटे, कोई तो कर भाई। इमरान का स्वागत कर, नहीं कर भाई, सुबह से करे भाई। शमीम हसन करेंगे भाई इमरान का स्वागत, दोनों मिलकर कर दो भाई, दोनों मिलकर जब दोनों मिलकर मोहसिन और शमीम दोनों कर दो भाई। कोई बात नहीं, दोनों कर दो भाई, दोनों प्यारे हैं भाई। हम लोग मार दो जैसा मोहसिन इधर से एक बार पढ़ाओ भाई इमरान भाई साहब। ओ भाई अरे बारह के चौधरी डॉक्टर पप्पू साहब, उनका स्वागत चौधरी नफीस साहब करेंगे। उनसे गुजारिश करते हैं कि वे मंच पर आए। चौधरी डॉक्टर पप्पू साहब चित्तरवाड़ा। और उसके बाद हमारे बीच मौजूद दरोगा जी शहजाद अली, उनका स्वागत मेरठ सूबा चौधरी सराफत साहब करेंगे। दरोगा जी शहजाद अली, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। दरोगा शहजाद अली जी और हमारे समाज की आन बान शान पप्पू साहब का स्वागत कर रहे हैं नफीस धनसोली वाले। और अब समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले बुटराड़ा के जाने पहचाने चौधरी अफजाल साहब के छोटे भाई दरोगा जी शहजाद अली का स्वागत मेरठ सूबा चौधरी सराफत साहब माला पहनाकर
और पगड़ी पहनाकर कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा वालों का आभार है, शुक्रिया है कि हमारी उत्तर प्रदेश की टीम को इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। और एक महान शख्सियत थी बुटराड़ा में, चौधरी अफजाल मरहूम साहब, जिनका नाम ही काफी था, समाज के बच्चा बच्चा शायद उन्हें जानता है, लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका बेटा चौधरी अजहर अफजाल, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और चौधरी सद्दाम साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। सद्दाम आसन। आराम हो जाए यार दरोगा जी। और उसके बाद राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रापत खोतपुरा जी का स्वागत कौशल अहमद करेंगे। कौशल और इदरीस साहब इस हमारे बीच मौजूद चौधरी शाकिर अली, उनका स्वागत करेंगे। कौसर भाई और इदरीस भाई, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शाकिर किराना। और बदरखा से भाई सरवर साहब, उनका स्वागत भाई मेहरबान साहब करेंगे। और स्वागत हो जाना चाहिए। हमारा कोई अपन अधिकारी, हमें कोई जरूरत नहीं है। भाई सरवर साहब, भाई मेरे बदले सरवर बदरखा जी का स्वागत करेंगे अजमेर साहब। यही सम्मान है जिसको हम हमेशा कहते आए हैं कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। इस सम्मान के लिए ही ये आज ये प्रोग्राम आयोजित है, सम्मान समारोह जो जनरल भूरा की तरफ से आयोजित है, हरियाणा वालों की तरफ से आयोजित है। कहाँ गए जनरल साहब? और सद्दाम आसन, अपनी टीम का अपनी टीम का सद्दाम आसन, शमीम आसन और जनरल जो हमेशा समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जनरल भूरा। और हरियाणा की जो टीम है वो नोटों की माला से अपने बुजुर्ग का सम्मान करना चाहती है, जिसमें शमीम आसन, अब्बास आसन और सद्दाम आसन नोटों की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा लम्हा है, बहुत ही अच्छा। मैं कह सकता हूं कि ये घड़ी है जब हमारे बुजुर्गों का इस तरीके से सम्मान होता है। और अपनी तरफ से और अब एक मिनट मेरे पास बदरखा से अख्तर और चौधरी मेहरबान साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। और अब हमारे बादशाह चौधरी अफरोज साहब, हमारे बादशाह यासीन साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब, तीनों का संयुक्त रूप से हरियाणा वाले स्वागत करेंगे। दिल की गहराई से हम हरियाणा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये हरियाणा का मंच है। और अब हमारे समाज की आन बान शान हमारे बादशाह चौधरी अफरोज साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं शमीम भाई आसन कला। बादशाह चौधरी अफरोज साहब का मैं कह सकता हूं कि इनका जितना भी सम्मान हो वो कम है। और उसके बाद हरियाणा बादशाह
चौधरी यासीन साहब का, और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब मुस्लिम जोगी समाज का शमीम आसन कला हरियाणा की ओर से स्वागत कर रहे हैं। चौधरी अब्बास और चौधरी शमीम भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर का सम्मान कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि शुक्रिया हरियाणा, शुक्रिया पूरी हरियाणा की टीम, जनरल भूरा की टीम। हमारे हरियाणा अख्तर बदरका साहब, चौधरी मेहरबान साहब चौधरी अख्तर बदरका का पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं हरियाणा की सरजमी पर। आज ये डाडोला में सम्मान समारोह हो रहा है। ये जनरल भूरा का प्रोग्राम है, ये हरियाणा का प्रोग्राम है। इमरान हमारे सबसे पहले सेक्रेटरी साहब एल सेक्रेटरी हरियाणा इसका न्यू और सेक्रेटरी जमील साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहबर, हमारे मार्गदर्शक, मैं खुद करूँगा। सेक्रेटरी जमील साहब का स्वागत जनरल भूरा खुद करना चाहते हैं हरियाणा की ओर से। मैं कह सकता हूं कि आपने उरी बैठे सारे, ये हमारे बुजुर्गों का सम्मान है और जितना भी सम्मान हो वो कम है। हाँ जी, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक और हरियाणा जनरल फीका साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर पहुंचे। उनका स्वागत जनरल भूरा पगड़ी पहनाकर कर रहे हैं। चौधरी फीका साहब और हरियाणा जनरल भाई कोच नहीं उठेगी। जनरल भूरा साहब माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं चौधरी फीका साहब का। सरवर हाँ मेरे याद है, दिक्कत ना बनना है। बागपत की टीम और बागपत की टीम भी हरियाणा की सरजमी पर पहुंच चुकी है। और चौधरी अख्तर साहब, अध्यक्ष चौधरी अख्तर साहब हरियाणा, उनका स्वागत करेंगे जनरल भूरा। और बागपत से चौधरी तालिब साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, दिल की गहराई से उनका इस्तेमाल करते हैं। चौधरी अख्तर साहब अध्यक्ष हरियाणा, उनका स्वागत करेंगे जनरल भूरा। चौधरी अख्तर अध्यक्ष हरियाणा। चौधरी अख्तर हरियाणा का स्वागत हुआ है। सेक्रेटरी सरवर और सेक्रेटरी सरवर साहब, सरवर भाई उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। सरवर सेक्रेटरी सेक्रेटरी सरवर साहब कुटेल से चौधरी सरवर साहब सेक्रेटरी, उनसे गुजारिश करेंगे कि वे मंच पर आए। और हमारे बीच चौधरी तालिब बागपत से पहुंच चुके हैं। चौधरी तालिम बागपत से उनका माला और पगड़ी पहनाकर शमीम भाई स्वागत कर रहे हैं हरियाणा की तरफ से, जनरल भूरा की तरफ से। और अब मैं सेक्रेटरी इकराम साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। सेक्रेटरी इकराम और जनरल भोला साहब तालिम चौधरी को पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। चौधरी जनरल भूरा साहब, सेक्रेटरी इकराम साहब से गुजारिश है कि वे मंच पर आए। इकराम, सेक्रेटरी इकराम साहब अगर आवाज सुन रहे हैं तो वे मंच पर आए। इकराम सेक्रेटरी बापुल्ली से अगर आवाज सुन रहे हैं तो वे मंच पर पहुंचे। और यहाँ पर सेक्रेटरी इकराम साहब का माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर जनरल भूरा साहब स्वागत कर रहे हैं। उनके हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जिस हिसाब से सेक्रेटरी इकराम साहब अपने पद को, अपनी गरिमा को समझते हुए, और जालपाड़ से शमशाद भाई से गुजारिश करूंगा चौधरी शमशाद साहब से कि वे मंच पर आए। ग्राम झालपाड़ से चौधरी शमशाद साहब से, और हमारे बीच चौधरी सरवर कुटेल, डॉक्टर नफीस चौधरी साहब, उनका स्वागत करेंगे। हमारे बड़े भाई चौधरी
तामशा से चौधरी रशीद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वे भी मंच पर आए। और अब डॉक्टर नफीस साहब, समाज में अपनी अग्रणी भूमिका रखने वाले डॉक्टर नफीस साहब, खुशमिजाज और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले डॉक्टर नफीस साहब, उनका स्वागत करेंगे जनरल भूरा माला और पगड़ी पहनाकर। डॉक्टर नफीस चौधरी, दिल की गहराई से उनका इस्तेमाल है और पगड़ी पहनाकर चौधरी जनरल साहब उन्हें सम्मान दे रहे हैं आज हरियाणा की भूमि पर। और चौधरी सरवर कुटेल साहब सेक्रेटरी, उनका शमीम आसन कला स्वागत कर रहे हैं पगड़ी पहनाकर। और ऐसे नौजवानों का जब हौसला बढ़ेगा तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। जावेद मेंबर कराना 34 के सेक्रेटरी सरवर भाई 4 बस केला ले गया मेरिट पर कहूं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, का बोलो भाई। जावेद मेंबर चौधरी रशीद तामशाबाद जनरल भूरा, उनका स्वागत कर रहे हैं। चौधरी रशीद तामशाबाद हमारे बुजुर्ग, मैं कह सकता हूं कि यही तो वे बुजुर्ग है जो हमारे समाज का आईना है और जिनके नक्शे कदम पर हम लोग चलकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। चौधरी रशीद साहब तामशाबाद। हाँ जी, प्रवक्ता साहब 4 बस वाले का दोबारा अलॉटमेंट। और मेरठ सूबा की जो टीम है, एक बार फिर सेक्रेटरी सरवर साहब उनका माला पहनाकर स्वागत करना चाहती है। सरवर भाई, ताड़िया भाई, ताड़िया। सरवर कुटेल, सेक्रेटरी सरवर कुटेल, इनके हौसले और जज्बे को सलाम। एक कहावत है ना कि सिर्फ नाम ही काफी है, तो यही है वो चौधरी सरवर सेक्रेटरी कि सिर्फ नाम ही काफी है। जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे तो तहलका मचा दिया था इस आदमी ने, हरियाणा का इतना मान सम्मान बढ़ा दिया था कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सरवर कुटेल सेक्रेटरी, मेरठ सूबा की टीम एक बार फिर से इनका स्वागत करना चाहती है, इनके हौसले और जज्बे को सलाम करना चाहती है। और हमारे लिल्लू चौधरी माजरा समाज से भी अभी तबीयत खराब चल रही थी, उस बात के दौरान भी ये प्रोग्राम में पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी लिल्लू माजरा। प्लेट डाउन की वजह से भर्ती रहे हैं ये परसों और आज प्रोग्राम में है। मैं देखकर ताज्जुब हो रहा हूँ कि जो आदमी अस्पताल में भर्ती था चौधरी लिल्लू परसों, वो आज आपके प्रोग्राम में हरियाणा में। वास्तव में इनके जज्बे को दिल से सलाम पेश करता हूँ। चौधरी लिल्लू माजरा समाज सेवी, जहाँ भी समाज में मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले चौधरी लिल्लू का नाम आता है। बुढ़ाना माजरा की आन बान शान चौधरी लिल्लू माजरा। हो गया काम सारी के देख लो तुमसे रेडी बस भाई, आप स्वागत का छोड़ के चौधरी शमीम बादशाह साहब के निजी सलाहकार चौधरी शमीम चौधरी शमीम आसन कला निजी सलाहकार बादशाह चौधरी यासीन। शमीम आसन कला चाहते हैं कि बुजुर्ग मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दे और चौधरी अफरोज बादशाह उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें दुआ दे रहे हैं। चौधरी यासीन बादशाह और हमारे सेक्रेटरी जमील साहब। और हमारे अध्यक्ष चौधरी अख्तर साहब बडोदा से चौधरी अजमेर साहब से गुजारिश के वे आए। चौधरी सराफत साहब उनका स्वागत करना चाहता हूँ। चौधरी अजमेर साहब का स्वागत चौधरी सराफत साहब माला पहनाकर कर रहे हैं। और अब अगर स्वागत समारोह रुक जाए तो कुछ बुजुर्गों की बातें सुनी जाए। और हमारे बीच पहुंचे हैं जावेद मेंबर केराना से, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। उत्तर प्रदेश से जावेद मेंबर केराना। अध्यक्ष साहब से कहा दो। चौधरी अख्तर साहब हरियाणा अध्यक्ष चौधरी जावेद मेंबर का स्वागत करेंगे, किराना से है। चौधरी अख्तर हरियाणा अध्यक्ष। नाम बोल। ये हमारे हरियाणा से जो कोतवाल है, दोनों कोतवाल, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए। आओ भाई रे। हाजी खुर्शीद बागपत।
काशे खां कुटेल, उनसे गुजारिश करूंगा कि वह मंच पर आए। काशे खां कुटेल, काशे खां कुटेल से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। और आज अलमुद्दीन सनोली साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर पहुंचे। काशे खां कुटेल जी का स्वागत सेक्रेटरी जमील साहब और अध्यक्ष चौधरी अख्तर साहब संयुक्त रूप से करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग जमील साहब और पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं काशे खां कुटेल साहब का। हमारे कोतवाल साहब है जी, और दो जो कोतवाल है हरियाणा के, वे मंच पर पहुंचे। और अब का स्वागत करेंगे चौधरी मेहरबान साहब। छोटी भी आ जाएगी, इनका तो दिक्कत ना चौधरी साहब नहीं मामा से भैया दनसोल लेके आई कमान हरियाणा की भी वीडियो बनाइए भाई। एक सेकंड खड़ो। चौधरी चलो चलो कर दो काम भाई। चौधरी सराफत साहब का स्वागत करना चाहते हैं इरशाद भाई बड़ौदा से। एक मिनट, इसका इल्मुद्दीन का इल्मुद्दीन साहब हमारे बुजुर्ग कोतवाल हमारे बीच मौजूद है, उनका स्वागत करेंगे चौधरी अख्तर हरियाणा अध्यक्ष साहब इल्मुद्दीन साहब का। नहीं कोई बात नहीं, मेरा कराना नहीं है, तुम्हारा चौधरी इरशाद साहब चौधरी सराफत साहब का स्वागत करने की इच्छा थी। हमारे बुजुर्ग है भाई, और उसके बाद हरियाणा कोतवाल भाई। नहीं नहीं अभी इल्मुद्दीन हरियाणा कोतवाल। इदरीस भाई कुटेल राजा साहब नहीं हरियाणा कोतवाल। हरियाणा कोतवाल साहब का स्वागत कर रहे हैं चौधरी अख्तर साहब। और अब यामिन कुटेल साहब मंच पर आए। चौधरी यामिन कुटेल, चौधरी यामिन कुटेल। चौधरी यामीन कुटेल, उनका स्वागत अध्यक्ष चौधरी अख्तर साहब कर रहे हैं। चौधरी यामीन कुटेल और चौधरी मेहरबान साहब माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और अब राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शमीम आसन कला करेंगे। चौधरी सराफत खोतपुरा जी जो बीजेपी में अपनी अहम भूमिका रखते हैं और मैं कह सकता हूं कि समाज के लिए भी हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हरियाणा की आन बान शान नेताजी चौधरी सराफत खोतपुरा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और उनका स्वागत चौधरी शमीम आसन कला उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के महामंत्री नेताजी सराफत खोतपुरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन इकराम और इदरीस जी से गुजारिश करूंगा कि उनके पास पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं बात। नेताजी सराफत खोतपुरा राष्ट्रीय जोगी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के आन बान शान का स्वागत हो रहा है। नेताजी सराफत खोतपुरा पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण तक हर जगह हरियाणा का नाम ऊंचा करने वाले खोतपुरा से चौधरी सराफत, उनका स्वागत कर रहे हैं शमीम आसन कला। जो बुजुर्ग बैठा कोई भी आ जाओ जी। इस बुजुर्ग के याद हो रहा भाई, कोई गिल्ला न बनने, ये सारी बिरादरी बराबरी है। जो कोई रह गया हो वो गिल्ला बिल्कुल न बनने भाई। ये सबकी तरफ से ये पगड़ी दी गई
हाजी जी को। बहुत बढ़िया, सब सम्मानित, सब खुश है भाई। ये ना समझे कि मेरा स्वागत होया किसी का नहीं होया, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। तरीके हैं इंशाल्लाह। सभी भाइयों से एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपने विचार अच्छे रखें। कोई भी मंच हो, चाहे उस पर हम जा सके या ना जा सके, उसमें जितनी बात हो बिरादरी के हित में हो, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी शिक्षा के ऊपर बातें हों, ना कि हम अपना टाइम जो है एक दूसरे तक कटाक्ष करके गुजारे। हम लोगों को कोई हक नहीं कि फूट डालने का काम कोई ना करे। और सभी भाइयों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, मेरे सूबे की ओर से मैं चौधरी सराफत हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि मुस्लिम जोगी समाज आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो तैयारियां कर रहे हैं, MBBS भी हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, इंस्पेक्टर भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह IPS भी बनेंगे। किसी की टांग खींचने का काम ना करें। अगर कोई काम करे तो कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देने का काम करें। हमारा कोई विपक्ष नहीं है, न हम किसी को आज तक ये सोचा कि भाई कोई हमारा विपक्ष है। ये सारी बिरादरी सम्मानित है हमारे दिलों में, पूरे मेरे सूबे के दिलों में सबकी हम कदर करते हैं। हमारे घर पर कोई भी आवे या हम किसी के पास जावे, हम उनसे बड़े प्यार और मान सम्मान से मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अपने समाज पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। दो चीज पे ध्यान दो, एक तो बच्चों को पढ़ाओ, बहुत बढ़िया रहे, पढ़ाई पे बहुत ध्यान दो। हर आदमी, ऐसे हमारे बच्चे बहुत आ रहे हैं, उन पर ध्यान दो। हर आदमी पढ़ाओ बच्चों को, कि भले नौकरी न मिले, कोशिश तो लग रहा है कि हर आदमी नौकरी मिले, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज्ञान मिलता है। समाज के बोल चाल का सब पता लगता है, आदमी को इज्जत करने का। पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छा होता है। अच्छा भाई, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो शादी वादी होती है, शादी के लिए जाते हैं लोग और उसको हटा देते हैं बाद में। सगाई पे इतना पैसा खर्च करते हैं बहुत ज्यादा है, अभी वो सगाई हट जाती है। तो ऐसा भी ना करें, पहले सगाई थोड़ी बातचीत करें, उसको पक्की करें, तब जाके उसको 5-10 लोग तो जाने दो, कम से कम खर्चा करें। मेरी समाज से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम खर्चे में अपना काम करें। और भाई शिकायत बहुत आ रही है, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें कि भाई गलत काम कुछ ना करें। जो लड़की छोड़ दी, ये कर दिया, लड़ाई कर ली, वो कर ली। मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे सामाजिक की बात को लेकर बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया उसको चलाने रिश्तेदारी को। बस यही मेरी पूरी बिरादरी से रिक्वेस्ट है। और भाई मैं आपने मुझे बादशाह बना, लेकिन मैं आपका नौकर हूँ। हर टाइम 24 घंटे में आपके लिए खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई हरियाणा जोगी समाज के बादशाह यासीन साहब और हमारे जनरल, हमारे भाई भूरा साहब और जितने भी यहाँ मतलब बुजुर्ग हैं हरियाणा वाले, खास करके उन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश, यूपी, मेरठ, 12, 32, जोड़ा, मतलब जितने भी मतलब हमारे यूपी के जो लोग आए हैं और इनका इन्होंने स्वागत किया है, भाई हम इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है भाई, हमारे समाज के अंदर इस टाइम एक होड़ लगी हुई है जिम्मेदारी की। भाई जिम्मेदारी की तो होड़ लगी हुई है, मगर यह है कि सबसे पहले मैं एक संदेश अपने जोगी समाज को देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारी बिरादरी मजबूत होगी, और जब हमारी बिरादरी मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। दूसरी बात, एक मामला और चल रहा है। मान लो मैं किसी की लड़की देखने जा रहा हूँ, लड़का है मेरा, और हम 15-20 इकट्ठे होकर चले गए और उसके 15-20 हजार रुपए बेचारे के लग गए, और लगने के बाद फिर हम घर आ गए, और घर आने के बाद हमने मना कर दिया, हमारी तो समझ में नहीं आई। वो बेचारा गरीब आदमी पता नहीं कहाँ से ब्याज पर ला के कैसे करा कैसे नहीं करा है, और उन्हें 1 मिनट में पहले कह दिया हमारी तो समझ में नहीं आई। ऐसी अगर किसी की लड़की है, वो लड़का देखने जा रहा है, तो वो भी मतलब यह इस तरीके से करता है, तो भाई ये जो है ये सिर्फ नाजायज खर्चा है। सिर्फ अगर कोई लड़की किसी को देखने जाए रिश्ता, तो वो क्या है कि अब ज्यादा गरीब मियाँ बीवी चले जाए, उसका बड़ा लड़का है वो चला जाए,
हाँ, अगर उसे मतलब जो है किसी को अपना ज्यादा ही आदमी करने हैं तो जैसे मान लो मेरे लड़का है और मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, मैं अपने सारे भाइयों को बुला लूँ, अपना उड़ाना तार लूँ, अपने घर तारू ना, दूसरे के चूल्हे पर रोटी क्यों सेकूं। ऐसी लड़की वाला है वो मतलब जो है वो आ रहा है, वो अपने वहीं के वहीं अपना उन्हें बुला ले। तो कुल मिला के मेरा यह है कि जितना कम से कम खर्चा हो। एक ज्यादातर मामला क्या है कि डीजे, भाई ये डीजे जो मामला है ये हमारे हदीस में नहीं है, ना ही हमारे दीन के अंदर है। ये सिर्फ शैतानी खड़ा है। अगर डीजे बजेगा तो पूरी जिंदगी डीजे बजता रहे, और ये चल रहा आजकल ज्यादातर डीजे बज रहा, तो खास करके इस पे ज्यादा ध्यान दें, डीजे ना करके अच्छा जी अपना वो काम करें जो अल्लाह का हुक्म है और हमारे सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका है, उस पर चले। इंशाल्लाह इसी में हमारी कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ कि हम बहुत दूर से आते हैं और कहीं जगह पर जाम लगता है तो हमें लेट हो गए, इसकी हम गलती मानते हैं बिरादरी से, बिरादरी बराबरी इसमें जैसे बहुत दूर से आते हैं, बस हमारी मेहनत है जो मानते। और हमारे हरियाणा के जो आज प्रोग्राम रखा बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा, 10 आदमी मिल के आपस में अपनी बात रखें, बहुत अच्छी बात है। मैं हरियाणा बादशाह यासीन जी और सेक्रेटरी हरियाणा जमील भाई जमील जी और जनरल भूरा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हम इसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है, कुछ चंद लोग साल भर से शर्माए नहीं, कुछ चंद लोग के साल भर से शर्माए नहीं। क्यों? गलती का ये बता, किसी ने एक घर जोड़े तो 7 हज का सवाब है। कुछ लोग घर उजाड़ रहे, ये उजाड़ने तो मानो जो बिरादरी में तोड़ गिर रहे हैं, चाहे वो मैं भी हूँ, खुदा के यहाँ बख्शा नहीं जाने का। मेरे भाइयों सही बता रहा है, सोच लो, अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो, गलती मान लो, खुदा माफ कर दे। क्यों? तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करता है। मेरे भाइयों सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपस में तोड़ न करो। और जो भाई 2-4 आदमी है तोड़ करने वाली हमारी बिरादरी के लिए, उन्हें समझाओ और समझा कर अच्छे रास्ते बनाओ। तो मेरी सभी से गुजारिश है, वे विपक्ष रख रहे, दूसरा विपक्ष वो विपक्ष, अरे गले हम तो बिरादरी भाई, जो कि समाज अल्लाह ने इस्लाह करे। अब अल्लाह ने रौनक दी हमारी बिरादरी में, अभी तुम तोड़ गिर रहे हो, तुम अच्छा थोड़ी कर रहे हो। तो मेरी सभी से गुजारिश, समझाएं और अपने साथ लाएं, किसी को चिंता वाली बात ना कहें। बिरादरी बराबरी, हम सबसे कमजोर है भाई, जो ना मानते उसके पैर हाथ में जोड़ लूंगा। मेरठ की तरफ से हम जोड़ लेंगे, बरसों मना लेंगे। क्यों? हमने किसी ने दो गलती नहीं की, तो सब एक हो जाओ भाई। और बात सजी से हम कह रहे हैं कि आप भी कोशिश करो, 2-4 आदमी जो हमारे साथ लेता है उन्हें जोड़े। दोनों बात सुन कह रहे, हरियाणा वाले को भी और भैया उत्तर प्रदेश वाले को। और हमारी जरूरत हो तो हम भी आपके साथ लगेंगे और सारी बिरादरी लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और अब हमारे बीच मौजूद हरियाणा की आन बान शान और इनाम IAS के छोटे भाई हैं इमरान, और अपना राजनीति में अच्छा मुकाम रखते हैं। वे 2 शब्द कहना चाहते हैं अपनी सरजमी पर, हरियाणा की सरजमी पर 2 शब्द वे भी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। हम तो आए थे आज पहली बार, थोड़ा सा दिल्ली रहते हैं तो बिरादरी की पहली बार वो देखी है कि वे कैसे क्या देख रहे हैं। जैसे चौधरी साहब ने कहा ये बात, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक जनाब बैठक ने इन्होंने भी कहा है, बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे को हरियाणा का भी अध्यक्ष बनाया पूरे हरियाणा में, और सोनीपत से लेके पंचकुला तक प्रभारी बीजेपी, ठीक है। और कोई भाई को
अभी भी हम काम निकालते रहते हैं। बहुत लोग होंगे यहाँ पे, हम नहीं कहेंगे कि जो किसी को कोई सीआईए ने उठाया, कोई किसी ने कुछ किया है, कोई उसको कोई फंस गया, कोई नौकरी के भी काम लगा रहे हैं कि भाई उनके फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ, अपना वो कर लो, फॉर्म भरो और हो जाओ। एजुकेशन सबसे जरूरी है, पढ़ाई करो, अच्छे से बढ़ो और इंशाल्लाह आपके भाई बच्चे हम रिसपुर के हम रहने वाले हैं, गांव रिसपुर हमारा। पूरन वैसे तो बोलते हैं अफसर अली हमारे पिताजी का नाम है, ठीक है। छोटे वाला भाई है डिप्टी डायरेक्टर आईएएस, जो आईएएस को सिलेक्शन करता है वो भाई साहब वहाँ पे बैठते हैं और हम बैठते हैं बीजेपी हेड ऑफिस दिल्ली। लेकिन अभी धरातल में हरियाणा प्रदेश दे दिया हमारे को, इस कारण हमारे को आना पड़ रहा है। और आज बिरादरी में आके बहुत अच्छा लगा हमारे को, लेकिन थोड़ा सा बढ़िए आप लोग और हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी टाइम 24 घंटे कोई भी फोन कर सकता है और पढ़े लिखे बच्चों को सामने लेके आइए, उनके रिज्यूम दीजिए, उनको अच्छे वो दीजिए, हम गाइड करेंगे इंशाल्लाह। करते थे हम और 24 घंटे खड़े हैं आप लोगों के लिए और बिल्कुल किसी भी टाइम फोन करिए। कोई बच्चा आपका कामयाब है और कहीं पे कुछ रुकावट आ रही है तो उसके लिए सीधा फोन करिए और हम आपके पूरा तय दिल से साथ देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात की। हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं पार्टी से, एक जोश और एक जज्बा पैदा किया है हमारे इमरान भाई ने और अधिक से अधिक लोग हरियाणा के लोग इनसे जुड़े। और देखो समाज में जब ऐसे युवा आगे बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा समाज का मार्गदर्शन होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अब जो इनके बड़े भाई हैं इनाम आईएएस, उनसे तो कई बार मुलाकात हुई है और इनसे तो आज पहली बार मुलाकात हुई है। काफी जज्बा है इनके अंदर भी। और हाजी जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। हाजी जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब और इमरान खान प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा का स्वागत करना चाहते हैं। देखो पार्टी कोई भी हो, अपना वजूद बनाओ, दरी बिछाने वाले मत बनो, कुर्सी पर बैठने वाले बनो। पार्टी ये नहीं कि समाजवादी है, कांग्रेस है, कोई पार्टी है, बसपा है, जिसमें आपका वजूद बनता हो, चाहे वो पार्टी जो है उसमें अपना वजूद बनाओ। पार्टी को मत देखो, अपने आदमी को देखो। कुर्सी पर बैठने वाले बनो, चटाई दरी बिछाने वाला जमाना चला गया। पार्टी ना देखो, अपना आदमी देखो। अगर एक इमरान खान अपनी मजबूती करता है बीजेपी में, वो पूरे समाज की मजबूती है। अगर हमारा भाई मजबूत होता है तो पूरा समाज मजबूत होता है। तो इसलिए पार्टी ना देखो, अपने आदमी का सम्मान देखो, कुर्सी देखो। ऐसा ना हो कि हमें पार्टी इस्तेमाल करती जाए और पूरी जिंदगी हमारा वजूद ही ना बने। तो ये लड़ाई वजूद की लड़ाई है, हम इमरान के साथ हैं। और जहां भी उत्तर प्रदेश में इन्हें जरूरत पड़ेगी, पूरा उत्तर प्रदेश हम इनके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा आदमी का वजूद बनना चाहिए। ऐसा नहीं है एक आदमी अभी था एक पार्टी में बसपा में, उसका कुछ मामला नहीं था, वो रैली में ले गया, पता लगा कि उसे सबसे पीछे डाल दिया। तो मैंने कहा तेरा तो नाम भी नहीं बोला। कहना नहीं जी अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ो मत। अगर पद मिलता है तब आओ किसी पार्टी में, वरना सदस्य बन के बताओ। तो इसलिए अपना वजूद बनाओ। ये मैं आज हरियाणा की सरजमी से कहना चाहता हूँ, चाहे उसमें नेताजी सराफत खोतपुरा जी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे तालीम चौधरी हो, यानी जितने भी हमारे पदाधिकारी जो चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अपना वजूद बनाओ। इमरान भाई आप संघर्ष करें और हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छे। देखो मैं कह रहा हूं हमारे बीच में 3 आदमी मौजूद है जो समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारे बीच में चौधरी शाकिर है कांग्रेस से। उनसे भी गुजारिश करूंगा कि चौधरी शाकिर भी आए। चौधरी शाकिर जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से, उनसे भी गुजारिश करूंगा। हमें ये नहीं है कांग्रेस से है, अरे समाजवादी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, आप जहां भी रहो मजबूत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा नहीं है हम किसी पार्टी के बिके हुए नहीं है कि हमें भाजपा ने खरीद लिया, बसपा ने खरीद लिया, समाजवादी ने खरीद लिया। अब जो कि समाज का सम्मान करेगा हम उस पार्टी के साथ है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पद की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है।
जिस पार्टी में जिसका सबसे ज्यादा वजूद देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी है, बसपा है, जो बीजेपी है, हम तुरंत उसी पार्टी में खड़े हो जाएंगे। और देखो कौन सी पार्टी हमारे समाज को ज्यादा मजबूती देती है, ज्यादा पद देती है, ज्यादा बड़ा पद देती है, ज्यादा सम्मान देती है। अब कंपटीशन पार्टियों का होगा, हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा। इसी बात के ऊपर पता क्या हुआ है, भाई ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। हमने सवाल उठाया था हम मोहन भागवत जी से कि हमारी जो कौम है, हमने टोटल कह लिया मुस्लिम कौम को क्यों पीछे हटाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, जगह जगह जो दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अभी हमने उनसे डिमांड की ताल कटोरा स्टेडियम में 27 तारीख में बहुत बड़ी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बहुत बड़ी बैठक होने लग रही है, जिसमें क्या होगा, कोई नाम का जरूरी नहीं है, अगर कोई अच्छा बोलने वाला होगा उसको भी हम ऊपर वहां पे स्टेज पे पहुंचाएंगे। और अपने लिए अपना संगठन बना लिया हमने और इतनी मजबूती से बैठे हुए हैं वहां पे। अभी 12 तारीख में इमरान भाई आपको भी फोन किया था हमने बीजेपी हेड ऑफिस में, जहां पे अमित शाह जी और मोदी जी मीटिंग लेते हैं, उस हॉल में हमने मीटिंग की है और बहुत बड़े लेवल पे कई हजार आदमी वहां पे आया है। और इंशाल्लाह पूरे इंडिया में कोई चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी इमरान भाई को कह देते हैं भाई साहब ये काम, भाई साहब बोलते हैं भाई साहब ये काम है, फला बंदा है, इमरान भाई भेज दो। ये सब फितूर घुसाया जा रहा है कि गलत वो करती है, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है कि आप लोग आगे बढ़ो। मतलब जो पार्टी है वो कह रही है आप लोग आगे बढ़ो, जो नीचे के छोटे छोटे प्यादे हैं ना वो गलत मैसेज फैलाते हैं, ऊपर जो बैठे हैं ना वो सारा आईना देख रहे हैं हम लोग। और नहीं तो आज कितने बढ़िया लेवल में बैठा है और अभी बल्कि बात चल रही है, हो सकता है हमारे को चेयरमैन बना दे, हम नहीं कहेंगे खुद क्योंकि मांगे से नहीं मिलता, वो अपने आप देते हैं। बात चल रही है, आज भी बात की है, तो हम तो यूँ कहते हैं मिलजुल के चलो। और अगर किसी भाई ने चलना हो, अगर वहाँ पे 27 तारीख का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आना हो 27 तारीख में, तो हमारे को कांटेक्ट करिए, हम वहाँ पे पास बनवाएंगे, क्योंकि बगैर पास के कोई एंट्री नहीं है वहाँ पे। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली। माशाल्लाह मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात कही है और अपना वजूद सामने में कही कि अपना पार्टी में एक वजूद बनाइए, अपना पार्टी में एक वजूद बनाइए और वजूद वाले के हम साथ हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वजूद वाले के साथ है। क्यों? जैसा संगत में इंसान बैठता है वैसा ही उस पर असर पड़ता है। आप मजबूत के साथ बैठोगे तो इंशाल्लाह मजबूत बनोगे। और 27 तारीख को आपकी मीटिंग है, इंशाल्लाह याद करोगे वही मौलवी मिलेंगे और आपको मजबूत बनाएंगे। चाहे शराबत भाई हो उन्हें मजबूत बनाएंगे, चाहे हमारे जो है चौधरी साहब जो ये तालिब भाई हो इन्हें मजबूत बनाएंगे। और यहाँ पे बैठे हुए जितने भी मुस्लिम जोगी समाज के सदस्य, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, कोई भी वजूद उसका बनता है तो उसे मजबूत बनाएंगे इंशाल्लाह। हर तरीके से साथ है, जान से और माल से। और सैलाब प्रधान जी हमारे बीच आए हैं और मंच पे आइए, दो शब्द अपने रखे हैं सैलाब प्रधान जी भी। सत्तार प्रधान जी के छोटे भाई, ये सत्तार प्रधान जी के छोटे भाई हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सम्मान देना और देते रहिए। और इससे सबसे बड़ी बात जो भाई साहब ने कही है कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, चाहे 2 रोटी कम खावे, जो गलती हमारे से होगी, जो हम अपने बच्चों को नहीं उस लेवल तक पढ़ा सके, तो हम सिर्फ अपनी कौम से हाथ जोड़ के एक इल्तिजा करते हैं, जो गलती हमने करी है वो गलती कोई और ना करे, 2 रोटी कम खावे, अपने बच्चों को शिक्षित करें। हेलो भाई, खैर जो ये आदमी बात कहता है आदमी का तो सही कहता है। और मेरी तो सभी से गुजारिश है, जरा सी बात, एक छोटी सी मैसेज दी कि भाई हम माँ बिरादरी है, हम जोगी समाज है, पिछड़ा समाज था हमारा, इंशाल्लाह पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं। ये मत सोचो हमें भाजपा में जाना, जो हमारा बंदा है कोई समाजवादी में है, कोई भाजपा में है, कोई बहुजन में है, कोई लोकदल में है। सब पार्टी राजनीति पार्टी है, पता नहीं अल्लाह ताला किसका मान सम्मान रखेगा। तो मेरी सभी से गुजारिश है
कि कोई ये न कहे हम बन जाए जाट। जाट लोकदल में भी है, कांग्रेस में भी जो भी आदमी आवे वो हर आदमी का साथ दे, जिससे हमारा आदमी ऊपर जाए और बढ़े। और शहजाद प्रधान जी का स्वागत करेंगे नेताजी सराफत खोतपुरा जी। और हमारे बुजुर्ग है ये जो है अब अपनी बात रखेंगे जोला से हाजी शब्द साहब। बड़ी कीमती बात है कि समझ में आ जाएगा तो कीमती बनेगा, समझ में नहीं आओगे तो कीमती नहीं बनेगी। हमारी अगर सुनोगे और समझ में आओगे तो कीमती बनेगा, नहीं कोई कीमत नहीं है। कहने को तो बहुत खुशियों बैठा मैं, मगर एक बात सुन लो मेरी, हम सब मुसलमान हैं या नहीं हैं? ईमान वाले हैं? इसका तरीका क्या है वो भी कभी कभी क्लास करा, शिक्षा की बात करते हैं, हर कोई आदमी अपने बच्चों को शिक्षा देना, मगर एक शिक्षा भूली हुई है। ये कौन सी है? सुन लो मेरी बात। मौलाना अजमी थानवी जो कि हिंदुस्तान के चिरागे हिंद हुए, हेलो, जो के चिरागे हिंद हुए, उन्होंने एक अपनी किताब में एक शायर लिखा। क्या लिखा? कि एक वली था, सुन लो हमारी बात गौर से सुनो, एक वली था, उस वली को ख्वाब हुआ उसके पड़ोसी का इंतकाल हो चुका और वो खुमाम में गुरुस्तान में पहुंच गया। गुरुस्तानों में वो वली ख्वाब में पहुंच गया। सुनने की बात है, जब वो पहुंचा तो गुरुस्तानों में सब कब्रें फट गई, गुरुस्तानों में वहां कब्र थी सब फट गई। अपनी कुर्सी खाली पड़ी। राय गौर से सुनने की बात को, सब कब्रें फट गई और सभी की कब्रों में रोशनी थी। एक कब्र फटी, उस पर रोशनी नहीं थी, वो वली उसके पास पहुंचा, सब कब्रों पर रोशनी है, तेरी कब्र पर रोशनी क्यों नहीं है? मेरी कब्र पर रोशनी इसलिए नहीं है कि मेरा एक लड़का है, तो पढ़ा लिखा भी है, पैसा भी है, मेरे लिए वो दूध फातिहा नहीं पड़ता, मुझको सवाब नहीं पहुंचाता, इसलिए मेरी कब्र पर अंधेरा है। सबसे पहले बड़े बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाओ। हक तो ये है कि हमारे मरने के बाद और हमारी कब्र का कोई फातिहा तो पड़ जावे, इसकी कोई गौर नहीं। ए हयानी सूरत कहाँ गई, वो नखरा कहाँ गया और वो इज्जत कहाँ गई? तो फिरौन से कहिए कि वो बादशाह और वो लश्कर कहाँ गया, और सत्तार से कहिए कि बागे जन्नत कहाँ गई, और कारून से पूछिए कि वो दौलत कहाँ गई, और रुस्तम से पूछिए कि वो कुव्वत कहाँ गई, और फिर कारून से पूछिए दौलत क्या किसी हंसी कमर पर देखो तो कांटों की बाढ़ है, वो हंसी चेहरा और उन लागत कहाँ गई? मुड़के न देखा, ऐसे खाक में मिलाकर चले गए। दोस्तों वो जिसमें मोहब्बत आ गई, मरना है एक दिन, आखिर मौत है, और कर ले तो करना मौत है। सब तक शिक्षा ये कुरान शरीफ है, अपने बच्चों को ये भूल मत करो, कुरान शरीफ पढ़ाओ। कहना तो मुझे मेरी सबसे से ये इंतजार है अपने भाइयों से कि अपने बच्चों को पहले कुरान शरीफ पढ़ाओ, क्योंकि हमारी कब्र पर। अस्सलाम वालेकुम हमारे साथियों, अजीज दोस्तों, हमारे जो इमरान बीसपुर जी है उन्होंने एक कार्ड के लिए बोला है, तो आप कोई भी भाई फोन कर सकता है या मेरे को फोन कर सकता है। 100-200 कार्ड को मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। हमारे इमरान भाई जी को भी फोन कर सकते हो आप, और सराफत खोतपुरा जी को भी फोन कर सकते हो। 100-200 कार्ड, एंट्री कार्ड मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बहुत ही अच्छी बात बताई। अभी जो हमारे हाजी सफदर जोला साहब ने बात बताई उस पर भी आप ध्यान दीजिए। एक तरफ जहाँ पर आप अच्छे से अच्छे मॉडर्न स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, ओपन बोर्ड है या अन्य कोई भी बोर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ मजहबी शिक्षा भी जरूरी है। आप हिंदी के साथ साथ अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाइए। ये जो हमारे बुजुर्गों का दर्द था ना, वो वाकई दिल पे लगा है कि आप आज मोहमाया में पढ़कर हिंदी इंग्लिश तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत नहीं बना रहे हैं। आपके बाद बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि वो दुरूद फातिहा भी आपकी कब्र पे जाके पढ़ ले। तो इसलिए दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बना लीजिए। बच्चे मासूम हैं, आप उन्हें जो शिक्षा दोगे वो तो वही हासिल करेंगे, वो जिम्मेदारी आपकी होगी, वो पकड़ भी आपकी होगी।
आप चाहे बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा दे लो, हिंदी की दे लो, संस्कृत की दे लो या उर्दू की दे लो, वो आपका दायित्व है। कल को जब आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर उन पर कैसा मतलब शिकवा भी लाया कि वो दुरूद नहीं पढ़ रहा या मेरे नाम ही कुछ दुआ नहीं कर रहा। जब आप उसे उस काबिल नहीं बनाएंगे तो बच्चों की गलती नहीं, वो आप लोगों की गलती है। हमारे बुजुर्ग का दर्द समझिए और आज से ही अपने बच्चों का, अगर मस्जिद तक नहीं जा सकते ट्यूशन भी लगा सकते हैं। आप 800 रुपए महीना ट्यूशन लगाते हैं हिंदी इंग्लिश का, क्या किसी मौलवी को 200 रुपए महीना घर नहीं बुला सकते? अगर आप हजारों रुपए इंग्लिश हिंदी में खर्च करते हैं तो 100-200 रुपए का ट्यूशन लगाकर घर पे भी उनको पढ़वा सकते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दें। बिरादरी में बदलाव चाहते हो या कोई अच्छा सुझाव हो तो आज आकर समाज के सामने दीजिए। ऑन रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो बात यहाँ कहेंगे हरियाणा में वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ फैलेगा समाज में। इसलिए जो भी मशवरा है आपका, चाहे कम शब्दों में ज्यादा शब्दों में, वो आकर आज यहाँ दे सकते हैं। जनरल भूरा का प्रोग्राम है, हरियाणा का प्रोग्राम है। भाइयों, ये कहते हैं कि भाई हरियाणा में उर्दू कम पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे सबके बच्चे उर्दू भी पढ़ते हैं, कलाम पाक भी पढ़ते हैं, अरबी भी पढ़ते हैं और माशाल्लाह हमारे इदरीस कुटैब भी हैं, इनके बच्चे कोई 10th में है, कोई +2 में है, कलाम पाक फारिग हो चुके हैं और 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हैं। हमारे इदरीस कुटैब जी जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और बाकी अगर किसी को अपनी बात रख लो तो रख सकता है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा तभी जरूरी होगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं तो हल्के हैं, मतलब जो है गरीब घर से हैं, तो उनके लिए एक कमेटी होनी चाहिए। एक कमेटी बनाकर और जो सक्षम लोग हैं वो उसमें कुछ चंदा दें और उसमें जो है जो बच्चा गरीब घर से है उसके लिए उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर शिक्षा जरूरी है और कोई बच्चा गरीब है, गरीब घर से है, तो उसके लिए क्या होगा? ऐसे तो 4, 5, 10 साल हो गए कि भाई शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। ये बात सच भी है कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन हमारी कौम में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं। कृपया उनका ध्यान करें और एक कमेटी बनाएं। इंशाअल्लाह सबसे पहले हम उसमें तैयार होंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम। दो चार बातें मेरे बुजुर्गों साथियों मंच बिरादरान, भाई देखो सभी आप अपने विचार रखिए, बहुत अच्छे विचार रखें। भाई देखो विचार रखते तो सब है, लेकिन मेन चीज है अमल। भाई अगर हम यहाँ खड़े, मैं भी कह रहा, भाई भी कह रहे, सभी नहीं यही कहा भाई सभी बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दो। भाई शिक्षा पर ध्यान देकर बच्चों ने इधर उधर की, भाई जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी में कर रहा है, उनकी मजबूरी हुई तो मजबूरी न छोड़ के उसको थोड़ा हिम्मत रखे, संघर्ष रखे। जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षित करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो कच्चा लालच है, जो बच्चे भाई कहीं मजबूरी पर लगा दिए, कहीं और लगा दिए, कहीं होटल पर लगा दिए, मौके पर तो फायदा दिख रहा ना भाई, गुजारा चल रहा परिवार का, लेकिन आने वाले समय में वे बच्चे मजदूरी ही बनकर रह जाएंगे। तो मैं सभी बिरादरान से, अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो ये जो कौम के अंदर है चीजें वाली, सभी भाइयों ने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे विचार हैं। एक तो चीजें वाली बात पे हमने किसी का सभी बिरादरी हमारी है, कहना भाई शराफत ने भी कहा था भाई कोई हमारा विपक्ष नहीं है, ना विपक्ष की बात करते हैं, सब बिरादरी है, बिरादरी ही सुधार की बात करनी चाहिए। अगर कोई आदमी, मान लो हम आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई बिरादरी, कोई आदमी अगर अच्छे सुझाव की बात देता है और अच्छी बात देता है तो दूसरे वाले का हम तो ये करेंगे वो करेंगे, देखो ऐसी बात करोगे तो मामला बिरादरी में कमजोर पड़ जाएगा। तो अगर कोई अच्छी बात कौम के अंदर कोई देता है तो उसको मानो और दूसरे तक उसको बताओ भाई उस आदमी ने बात कही तो कौम सुधार के लिए कही है, तो उसका सबसे बड़ी मेन चीज तो ये है, सबसे बड़ी बात तो यह है अगर हम डीजे ले जाएंगे नहीं
किसी बारात में डीजे ले जाएंगे ऑटोमेटिकली बारात 4 घंटे लेट हो जाएगी। क्यों? बच्चे डीजे में नक्शे कूदेंगे, फिर मालिक अपनी रोटी टुकड़े में लगे रहेगा। तो जो बारात 4 बजे विदा होनी है वो बारात 8 बजे विदा होती है। और हम ये सब ये संदेश लेकर ये जावे यहाँ से कौन बच्ची हो रही है और जो नहीं हो रही है उसको भी बताए भाई बारात के अंदर जो डीजे ले जाना सबसे और ये हदीस का ही फैसला है। अगर जिस बारात में डीजे बजेगा वहाँ निकाह भी जाएगी। और हम जानबूझ कर अगर हम डीजे वाला सिस्टम जोड़ेंगे तो ये मामला खराब है। और जिस बारात में डीजे नहीं होता उसमें देख लो जाकर वो बारात टाइम से जाती है और टाइम से अपने घर लौटती है। भाई लड़की वाले का फायदा और लड़के वाला का फायदा। और दूसरी बात है जो बारात में ले जाए भाई वलीमा अपने घर करे। भाई गरीब भी आदमी है बिरादरी में, भाई जिसका जुगाड़ नहीं है वो आदमी घर में कम से कम 50 आदमी जाए। भाई 50 आदमी वहाँ ले गए 150 आदमी, तो अगले की भी इज्जत करना सोच और भाई अपने परेशानी पड़ेगी। और दूसरे लोग है भाई हमारे बरातियों को तो खाना नहीं मिला, और बरातियों को खाना तब मिलेगा जब तुम खुद इस बात पर कंट्रोल ही लेकर जाते, दूसरे ने बदनाम करो। तो भाई बिरादरी में डीजे वाला जो प्रतिबंध है ये सबसे जरूरी। वहाँ पर अपने मुस्लिम जो के समाज का वो नुमाइंदा खड़ा होना चाहिए जिसकी वहाँ पर बात है। इसलिए हमने देखा कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष है जो दिल्ली के, उन्होंने इमरान भाई का पर वालों का प्रोग्राम लिया हुआ था। उन्होंने हरियाणा पे आते हुए हमारे आवास पर भी पहुंचे थे पानीपत, लेकिन हमें जानकारी नहीं मिली। उसके लिए हम सॉरी मांगते हैं आपसे, लेकिन आपसे आश्वासन देते हैं कि आने वाली 27 तारीख में आप एक बार आवाज दे दो, इंशाल्लाह 10 गाड़ी भी आपको होगी, 10 गाड़ी दिल्ली पहुंचाने का काम पूरा वाले करेंगे। दोस्तों, आज लड़ाई अपनों से लड़ने की नहीं है, आज लड़ाई है हमें अपने हक और अधिकार लेने की। आज वो टाइम है, चुनाव नजदीक है, जितना भी जो भी हमारे समाज का नुमाइंदा राजनीति में सक्रिय है उसकी सपोर्ट करो और उसको बहुत ही मजबूत करने का काम करो। ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ, यह जो बुजुर्गों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपनी, इंशाल्लाह इसको तो हम लड़ते ही रहेंगे। हम हर हाल में किसी भी हाल में अपने बुजुर्गों का सम्मान बेकार नहीं होने देंगे, और जो कोई उनके ऊपर उंगली उठाएगा इंशाल्लाह उसको जवाब देने का काम, चाहे वो पूरब से पश्चिम हो और उत्तर से दक्षिण हो, वहां तक जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि आज युवा टीम इंशाल्लाह इतनी मजबूत है कि किसी से भी पीछे नहीं है। और एक बात और, हमारे साथ दरोगा जी ने एक बात कही थी कि जो निर्धन परिवार है हमारी बिरादरी में, उनको एक टीम ऐसी गठित की जाए जिसमें मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मदद तो चल रही है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वे उनमें सहयोग करें और अपने समाज की गरीब बच्चियों का निकाह में उसमें सहयोग करें। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक बात गौर करी होगी, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, सबको रोजगार ही मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जहाँ पे कोई आरक्षण की बात है या किसी भी चीज की है, जाट समाज की वो एकता है, अगर वे चाहे टोल टैक्स फ्री कर दे, वे चाहे रोड जाम कर दे, और आप लोग एक गली जाम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। हम मुंह फिरते हैं उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, अपने बुजुर्गों का अपमान। इसलिए बहुत अच्छी बात की है गुलजार भूरा ने, एकता ले आओ और सम्मान करना सीख लो। अपने बुजुर्गों का सम्मान हो, अपने बड़ों का सम्मान हो, परिवार का सम्मान हो, और जहाँ जिसकी वजूद बनाने की बात है वहां अड़ जाओ। यकीन करो अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा 1 साल के अंदर ही वजूद न बन गया जब बता दियो, तो इसलिए एक हो जाओ और आवाज दो आज इस हरियाणा की सरजमी से, जिससे कि ज्वालामुखी पूरे देश में गूंजे कि हम एक है, हम एक है, हम एक है। मुस्लिम जाति समाज, मुस्लिम जाति समाज, हमारी बिरादरी क्यों नहीं कर रही? एकता ही कम है, ये कड़वी सच्चाई है जी। रही बात कुछ मतलब संस्था चालू करी जी, देखो हम भी उसमें जुड़ रहे, 1-2 संस्था में कोई गरीब भाई है, उसकी बच्ची की शादी हो, कुछ भी हो, सब भाई मिलकर काम करें। ये ना सोचे भाई मैं इमदाद ले रहा तो मतलब नीचे ना सोचे उस बात में, सभी बिरादरी कर रही जी इस काम को। तो लेकिन मेरी बिरादरी में भाई साहब थोड़ा सा यही है कि टांग खींचने वाला काम सबसे ज्यादा हो रहा। अगर ये सुधर जा आपस में और एकता कर ले तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई लगा जा। हाँ जी, अलग अलग संगठन तो तैयार कर रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम। अर्जी में तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना।
टूटेगा ये दोस्ताना। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। दिखने में दो दिखते हैं लेकिन एक जान है। तू मेरी है धड़कन, तू मेरी पहचान है, तू मेरी पहचान है। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना। दोस्ताना छोड़े से ना छूटेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना। ये दुनिया गोल है, अंदर से पोल है। तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। ये दुनिया गोल है, अंदर से पोल है। तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। तेरे मेरे सीने में दिल का डबल रोल है। सच्ची अपनी यारी बाकी सब झोल है, बाकी सब झोल है। तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। दोस्ताना भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम हरियाणा के अंदर एक सम्मान समारोह के अंतर्गत आए थे, जिसमें हमारे बादशाह चौधरी अफरोज़ साहब की टीम, मेरठ सूबा की टीम और हमारे द्रौपदी शहजाद अली की टीम और भी समाज के गणमान्य और जिम्मेदार लोग आज हरियाणा में डाडोला गांव में एक प्रोग्राम में पहुंचे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हरियाणा वालों ने जो मान सम्मान सभी का किया है, हम उसका तामुर कर्जदार रहेंगे। उसके बाद हम वहां से पहुंचे पानीपत में, जहां पर हमारे चौधरी इलियास आड़ती ने भी हमारा भव्य स्वागत किया और मेहमान नवाजी की। उसके बाद उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं रसलापुर, हमारे चौधरी मेहरदीन साहब के आवास पर, और इन्होंने जो हमें पूरी टीम को, पूरे समाज को जो मान सम्मान दिया है, उसके भी हम तामुर कर्जदार रहेंगे। देखो, मेहरदीन रसलापुर आज एक ब्रांड बन चुका है। जब भी कहीं समाज सेवा की बात हो या समाज के प्रोग्राम की बात हो, मेहरदीन रसलापुर जी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये आप लोग देख भी रहे होंगे ग्रुपों के माध्यम से या वास्तविक माध्यम से। हमारे मेहरदीन रसलापुर जी अपने बच्चों को भी एजुकेटेड कर रहे हैं। और अभी हाल ही में कांदला में सम्मान समारोह हुआ था, आपको याद होगा, जनता रसोई के माध्यम से। उसमें भी इनकी बच्ची को 80% अंक लाने पर सम्मानित किया गया था। ये वही रसलापुर है जहां की बच्ची को सम्मानित किया गया था। तो वो मेहरदीन साहब की बच्ची थी जिसको 80% इंटरमीडिएट में अंक लाने पर सम्मानित किया था। तो आज हमारा मेहरदीन रसलापुर जी और हमारे शमीम आसन जी और हमारे बेदखड़ी से उस्मान साहब भी मौजूद हैं। इन्होंने जो स्वागत किया है हमारा, उसके हम शुक्रगुजार हैं और ताउम्र कर्जदार रहेंगे। शुक्रिया हरियाणा, शुक्रिया ग्राम डाडोला, शुक्रिया रसलापुर मेहरदीन साहब, शुक्रिया आशन कला शमीम भाई।